अगर आप बिटकॉइन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। आज मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे आपके पैसे रॉकेट की स्पीड से 4 या 5 गुना हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें लोगों के पैसों के साथ साथ करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या लैंड स्कैम के बारे में। लास्ट फ्राइडे को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अचंभित कर दिया। उन्होंने इस स्कैम के बारे में जानकारी देते हुए कई लोगों पर और ट्रस्ट पे ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बहती नदी में अपने हाथ धोने स्टार्ट कर दिए और उन्होंने भी भर भर के आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। एज यूजुअल जिनके ऊपर आरोप लगाए गए उन्होंने भी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। तो आइए देखते हैं असल में पूरी कहानी है क्या। अयोध्या में राम मंदिर वाली जगह से थोड़ी दूर एक पति पत्नी कुसुम पाठक और उनके पति हरीश कुमार पाठक, जिनको बाबा हरदास भी कहते हैं, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी 1.2 हेक्टेयर जो लगभग 12,000 स्क्वायर फीट के बराबर बनती है, उस ज़मीन का टुकड़ा आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बात है 18 मार्च 2021 शाम 7:10 की। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, इन दो लोगों ने कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक, इनसे इनकी 1.2 हेक्टेयर ज़मीन 2 करोड़ में खरीदी। यहाँ तक सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट की बात कब आती है, जब सेम पीस ऑफ लैंड सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 करोड़ में खरीदी हुई ज़मीन 18 करोड़ में बेच दी। या उल्टा कह ले, ट्रस्ट ने उनसे 2 करोड़ वाली ज़मीन 18 करोड़ में खरीद ली। ये कब हुआ? ये हुआ 18 मार्च 2021 को शाम 7:15 पर। इसमें भी कोई दिक्कत ना होती अगर दोनों डील्स के बीच में कुछ ना कुछ समय का गैप होता, तो हम समझ लेते हैं भाई मार्केट में ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई तो इसलिए इसका रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। पर दोनों के बीच में गैप कितना था? यस, 5 मिनट का गैप। 7:10 से 7:15 आते आते ज़मीन का रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। जैसे हमें पता है कि रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है और हर स्टैम्प पेपर की और स्टैम्प पेपर खरीदने वाले की पूरी डिटेल नोट की जाती है। तो दोनों डील के टाइम पे भी जब स्टैम्प पेपर खरीदे गए तो उनकी डिटेल भी नोट की गई। तो जो पहली डील हुई थी सुल्तान अंसारी एंड रवि मोहन तिवारी और कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक के बीच में, उनकी रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प खरीदा गया वो खरीदा गया 18 मार्च 2021 को शाम को 5:11 पे। और दूसरी डील जो हुई थी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी और टेम्पल ट्रस्ट के बीच में, उसकी रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प खरीदा गया 18 मार्च 2021 को 5:22 पे। दोनों स्टैम्प के खरीदने का जो टाइम डिफरेंस था वो था सिर्फ 11 मिनट। तो ये कह सकते हैं कि दूसरी डील पहले से डिसाइडेड हो रखी थी। दोनों डील्स की, दोनों रजिस्ट्री करवाने की, स्टैम्प खरीदने का टाइम था 18 मार्च 2021 को 5:11 और 5:22। पर दोनों रजिस्ट्री करवाने का टाइम क्या था? 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 और दूसरी डील का था 7:15। इट मीन्स 5 मिनट के गैप में उस ज़मीन का रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ पे हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि उस ज़मीन का जो सर्कल रेट था वो था 5 करोड़ 80 लाख। अच्छा, ये सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट मीन्स उस ज़मीन का सरकारी रेट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तय करते हैं उसको बोलते हैं सर्कल रेट। और इस ज़मीन का सर्कल रेट था 5 करोड़ 80 लाख और ये पहली डील में बेची गई 2 करोड़ में और दूसरी डील में 18 करोड़ में। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा, माइंड यू, मैंने कहा था आपको मैं ऐसी तरकीब से आपके पैसे रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। क्यों? कभी देखा है इतनी स्पीड में? 5 मिनट में आपके पैसे 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गए। 9 गुना पैसे बढ़ गए आपके 5 मिनट में। और 5 मिनट में इतना रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, अब कुछ नामों के बारे में बात कर लें जो इस डील्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा निकल के बाहर आ रहे हैं। 18 करोड़ की फाइनल डील जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में हुई है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्ट सेक्रेटरी चंपत राय जी के थ्रू की है। दूसरे बड़े नाम जो इस एलिगेशन में सामने आ रहे हैं वो हैं राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। कहने की बात यह है कि अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय दोनों डील में विटनेस हैं। अब ये सब एलिगेशन तो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। पर ये भी अनफेयर होगा कि अगर हम दूसरी पार्टी की बात ना सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें। चंपत जी का तो कहना है कि ट्रस्ट के ऊपर जितने भी सारे इल्ज़ाम लगे हैं करप्शन के या जो भी एलिगेशन लगे हैं वो सारी बेबुनियाद हैं।
पहले तो चंपा राय जी ने मीडिया के सामने इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया, पर जब बात बढ़ती दिखी तो बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया। तो आइए उसके थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं उस स्टेटमेंट में लिखा क्या है। ट्रस्ट के ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ामों को नकारते हुए चंपत राय जी ने कहा कि इस ज़मीन का एग्रीमेंट कुछ साल पहले हो रखा था, पर अभी रजिस्ट्री 18 मार्च 2021 को की है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक ट्रस्ट ने कोई भी ऐसा एफिडेविट या एग्रीमेंट मीडिया में नहीं रखा जिससे साबित हो जाए भी हाँ इससे कई साल पहले इस चीज़ का एग्रीमेंट हो रखा था, और सिर्फ रजिस्ट्री 18 मार्च 2021 को जाके हुई है। और ना ही किसी रजिस्ट्री में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि इस ज़मीन के ऊपर इस पर्टिकुलर डेट को इन पर्टिकुलर पार्टीज़ के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हो रखा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे डाउट करने की बात बन जाती है। और उल्टा पहली डील में क्लियर लिखा है कि ये ज़मीन बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर किसी की भी कोई भी रोक नहीं है। इट मीन्स वहाँ पे एग्रीमेंट अगर होता वो और रिकॉर्ड में होता तो रजिस्ट्री में उसको मेंशन किया जाता। और दूसरी तरफ इस स्टेटमेंट में हाई प्राइस का रीज़न बताते हुए बोला गया है भी ये ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, इससे थोड़ी दूरी रेलवे लाइन जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ज़मीन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है। एक और रीज़न बताते हुए बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने अयोध्या में ज़मीन खरीदनी स्टार्ट कर दी है, उनकी वजह से यहाँ के रेट और बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना बढ़ गया है। चंपत राय जी के स्टेटमेंट के बिना भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा ने भी अपनी अपनी तरफ से सफाई देते हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका किसी करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में ट्रस्ट सफाई देगा। तो असल में बात रुकी कहाँ पे है? लोगों को डाउट ये है भी अगर राम मंदिर ट्रस्ट ने ज़मीन खरीदनी ही थी वो वाली, और हरीश कुमार पाठक और कुसुम पाठक को वो ज़मीन बेचनी ही थी, बीच में ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को लाने की क्या ज़रूरत थी? और यहाँ पे एक और बात, और ये सुल्तान अंसारी और रवर मोहन तिवारी ये एक प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो जब बेचने वाला रेडी है, खरीदने वाला रेडी है, तो बीच में ये डीलर्स को लाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर लाना ही था तो कमीशन 16 करोड़ तो नहीं हो सकता। बेचने वाला पाठक जोड़ा रेडी है, खरीदने वाली ट्रस्ट रेडी है, दोनों में ज़मीन की बात हो सकती है भी भाई कितने में खरीदना है, जबकि उसका सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। उन्होंने 2 करोड़ में ली और 5 मिनट बाद ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच दी। इतना कमीशन कहाँ से? ये क्या सीन है? और उनका आना भी जायज़ माना जाता अगर दोनों डील के बीच में कुछ डिफरेंस होता, टाइम डिफरेंस होता, कुछ साल निकल गए होते तो हम बोल देते भाई इतने साल निकल गए, ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से मार्केट में ज़मीन का रेट बढ़ गया। पर 5 मिनट के गैप में 2 करोड़ क्या 18 करोड़ बना दिया, 1 मिनट में 3 करोड़ का रेट बढ़ रहा है। ओपोजिशन की तो मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसों के साथ साथ उनका विश्वास और उनकी आस्था जुड़ी है इस चीज़ के साथ। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार को चाहिए कि इस मामले के ऊपर, इस टॉपिक पे उठ रहे सवालों को क्लियर करके लोगों को विश्वास को टूटने ना दिया जाए और जितना जल्दी हो सके इस निर्माण को कंप्लीट किया जाए। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने डियर वंस का ख्याल रखें। रब रखा।